स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 11 अगस्त से 20 अगस्त तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Ace of Cups with the Wheel of Fortune, the Tower with the Seven of Wands, the Devil with the Page of Swords। तो स्कॉर्पियो, यहाँ तो लग रहा है कि कोई नई पर्सन हो सकता है जिनके तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, या कोई नई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जिसके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, आगे बढ़ेगी। सिचुएशंस यहाँ दिख रही है। हो सकता है कुछ के लिए इन्हीं 10 डेज में हो, कुछ के लिए 10 वीक्स, बहुत हुआ तो 10 मंथ्स तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, अगले साल हो सकती है। बट कोई नई शुरुआत, नई बिगनिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप के लिए अगर आप ओपन हैं तो नया लव आते हुए दिखेगा, जो कि काफ़ी फुलफिलिंग रहेगी। फ्यूचर में एक पोटेंशियल होगा, फ्यूचर बेटर फ्यूचर के लिए एक पोटेंशियल होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है, आप अट्रैक्टेड हो सकते हैं, चाहे प्रपोजल पर्सन के तरफ से आए, आपके तरफ से जाए, बट एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ तो अब आपके पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया, आप काफ़ी गुस्सा हैं, काफ़ी अपसेट हैं सिचुएशन से। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने भी सोच लिया है कि आप भी ब्लॉक कर देंगे, आप भी उनको इग्नोर करेंगे, अब ओपन अप नहीं होंगे। ये ड्रामा, ये जो ब्रेकअप, ये सेपरेशन, ये सबसे आप तंग आ चुके हैं। और अब आपको लगता है कि नहीं, अगर वो वापसी करेंगे या आना चाहेंगे तो आप पुश अवे कर देंगे, उनको पुश अवे करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, नॉन कंसिस्टेंट रिलेशनशिप से डील कर रहे थे पहले से ही और परेशान थे। उस पर ये ब्रेकअप या सेपरेशन आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अपसेट है सिचुएशन में। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब आपको लगता है आपको ओपन अप नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली अगर पर्सन वापसी करना चाहेंगे तो आप उनको ब्लॉक करेंगे, हटाएंगे अपनी लाइफ से। ये थोड़ा सा गुस्सा और एंगर वाली भी एनर्जी है, वैसी दिख रही है। स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। बार बार ब्रेकअप कर लेना, सेपरेशन में चले जाना, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना, तो आप बिल्कुल अब ओपन अप नहीं होना चाहते यहाँ तो। लेकिन आप ऑब्सेस्ड है, कोई पर्सन है जिनसे आप ऑब्सेस्ड हैं। ये कुछ स्कॉर्पियो की ये हो सकती है कि आप किसी से ऑब्सेस्ड है, एडिक्शन, नशा जैसा लगता है ये पर्सन, एडिक्शन उनकी, आप एडिक्टेड हैं उस पर्सन से, आपको लगता है उनके बिना रहना ही मुश्किल है। नशे पूरी तरह बनाए हुए हैं, स्टॉकिंग करते हैं आप, उनको देखते हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं, क्यूरियस हैं आप उनके लाइफ में क्या हो रहा है, ऑब्सेस्ड हैं उस पर्सन से स्कॉर्पियो। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। आपको पता है कि ये जो रिलेशनशिप है कहीं पे टॉक्सिक है, कुछ सही नहीं है इसमें, फिर भी आप ऑब्सेस्ड हैं पर्सन से, ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है, और नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं, स्टॉकिंग की कार्ड है ये। कहीं पे आपको कभी ये भी लग सकता है इस पर्सन ने सिर्फ आपको यूज़ किया है, या अपने इमोशंस के लिए, फिजिकल बेनिफिट, फिजिकल इंटीमेसी के लिए, या कोई पैसा, कोई लत, इस तरह चीज़ों के लिए, बट आप ऑब्सेस्ड हैं अभी भी पर्सन से। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए।
स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। The Page of Cups with the Seven of Swords, the King of Wands with the Lovers, the Three of Wands with the Ace of Cups। यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि यस ये यंगर पर्सन है आपसे स्कॉर्पियो, इनको लगता है आपने इनको धोखा दिया है, इनके साथ धोखा किया है, बिट्रेल किया है, चीटिंग करी है आपने इनके साथ। ये यंगर पर्सन हो सकते हैं। आपने कुछ वादे किए, वादे कुछ किए, आपने बात कुछ और करी और किया आपने इनके साथ कुछ और, मतलब धोखे की कार्ड है, बिट्रेल की कार्ड है। या तो कमिटमेंट से आप मुकर गए, किसी और को कमिटमेंट दे दी, या किसी और को डेट करने लगे, या चीटिंग करी है आपने इनके साथ, तो वो वाली एनर्जी ये फील करते। प्यार अभी भी ये करते हैं पर्सन आपसे, पर इनको पता है कि आप इनके साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो पर्सन को लगता है कि यस देखिए ये प्यार ये भी पर्सन आपसे करते हैं, लवर्स कार्ड है यहाँ पे, पर इनको लगता है नॉन कमिटल रवैया है आपका। रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप नॉन कमिटल हैं। इन सबको टाइम देते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं, सबके साथ आप अदर सिचुएशंस में रहते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है इनके अलावा, तो कुछ भले रिलेशनशिप में इनके पास है पर आपके पास चॉइस एंड ऑप्शन है। लवर्स कार्ड कभी कभार चॉइसेस ऑप्शन की भी बात करती है। तो एक नॉन कमिटल रवैया दिख रहा है, नॉन कमिटल है आप, लेकिन ये लव अभी भी करते हैं। इनको एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील होता है आपके साथ। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। तो पर्सन को डेफिनेटली लग रहा है कि आप नॉन कमिटल हैं, चाहे आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में इनके साथ हैं, लेकिन आपकी ध्यान कहीं और है, किसी और के तरफ है। आपके पास ऑप्शन है लाइफ में, ऑप्शन एंड चॉइसेस है, पर प्यार ये अभी भी आपसे करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ एक सोलमेट वाला कनेक्शन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये वेट करते करते अब पर्सन नई लव के तरफ जाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग के तरफ जाना चाहते। वेट करते करते थक गए, अब इनको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए आपके तरफ से। ये वेट काफ़ी करते करते अब इनको लगता है इससे निकल करके कोई नए रिलेशनशिप, कोई नई बिगनिंग की तरफ ये जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई नई पर्सन की तरफ ये चले जाए। और वेट कर रहे थे काफ़ी, 3 हफ्ते से 3 महीने से वेट कर रहे थे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा, पर अब इनको लगता है कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप को से निकल के एक नए रिलेशनशिप के तरफ, एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप के तरफ जाने का टाइम है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपको ये जो डेविल कार्ड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आपको पता चले कि पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे। स्कॉर्पियो आप फील कर सकते हैं, जहाँ ये मैंने पॉइंट मिस करी है ये डेविल वाली रीडिंग में, कि पर्सन शायद आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं जिसके बारे में आप जानकारी जुटा रहे हैं कि सच है कि नहीं। आप ट्रूथ होल्ड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। हो सकता है आपको पता चले इन 10 डेज में, या पता चल गया होगा तो आप जानकारी जुटा रहे हैं उससे रिलेटेड। ये मैं इस कार्ड की बात कर रही थी जो आया था, ऑब्सेशन वाला। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स with the 3 of Pentacles with the Page of Cups। तो अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, अनबन हुआ है, वापस से एक मैसेज कम्युनिकेशन, किसी के कुछ के लिए सॉरी अपॉलजी आ सकती है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है।
कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को, या ठंडा व्यवहार, रूखा व्यवहार अगर पर्सन ने किया है आपके साथ तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये वाली एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या वर्क से रिलेटेड रोमांस भी हो सकता है। डेफिनेटली अगर कोल्ड व्यवहार हुआ है, ठंडा व्यवहार किया है, पर्सन ने कट किया है सिचुएशन को या गुस्सा कराया है, तो वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने की सॉरी, एक अपॉलॉजी, एक अच्छी सी स्वीट सी मैसेज कम्युनिकेशन दे सकते हैं ताकि चीज़ें ठीक हो, शांति बहाली हो यहाँ। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। सॉरी ये गाइडेंस हमने नहीं पढ़ी, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन, तो ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऊपर वाले की मर्जी चलने दे, डिवाइन की मर्जी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ये वाली कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप अपने गोल के बहुत करीब हैं और ऊपर वाले को ऊपर वाले पे सरेंडर करें चीज़ें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।